ठीक है, स्टार्ट करें। लिमिट्स क्या दिया है, लिमिट ऑफ 0 टू π/2 ब्रैकेट में आएगा 1/π प्लस 4 cos x dx, 1/5 प्लस 4 cos x dx। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर फॉर्मेट ऐसा रहेगा 1/a प्लस बी cos x, 1/a प्लस बी sin x, तो हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं क्या, tan x/2 को t, सो पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, सिखाया था मैंने आपको ये। सो tan x/2 को t पुट किया, तो x/2 कितना होगा, tan t, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, x हो जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स ऑफ t, नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, सो x का डेरिवेटिव dx का डेरिवेटिव होगा dx by dt, और ये हो जाएगा 2 विल बी एज इट इज इनटू 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर dt, सो dx इज इक्वल टू 2 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर नहीं आएगा, 1 प्लस t स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मेट t है ना, तो 1 प्लस t स्क्वायर dt, सो dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, 1 प्लस 2 स्क्वायर dt। इतना क्लियर हो गया ना। अगर dx का वैल्यू ही आ रहा है तो cos x का फॉर्मूला क्या आएगा, ऑल्सो cos x और sin x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ t, तो ऑल्सो cos x कितना होगा मेरा, cos x होगा मेरा 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। अगर sin x आता तो कितना होता, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, ये सब सिखाया मैंने आपको, देख लो अच्छे से, कहाँ तक क्लियर है। tan x/2 को t लिया, x हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, इतना मिल गया। अब आपका cos x का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ tan, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट tan का वैल्यू कितना है, t है, तो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, तो आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा अभी, तो देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। आपको ये कल बताया था मैंने कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा लिमिट्स भी चेंज होता है, तो लिमिट्स क्या है, सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू π/2, बड़ा लिमिट, अपर लिमिट, तो व्हेन x इज इक्वल टू π/2, अगर x का वैल्यू π/2 है तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा tan ऑफ π/2, tan ऑफ π/2 अपॉन 2 हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 कितना हो जाएगा 1, तो ये मिलेगा हम लोग को tan π/4 व्हिच कैन बी रिटन एज 1, तो अपर लिमिट 1 हो गया। अब दूसरा आते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट, जब x का वैल्यू 0 रहेगा लोअर लिमिट, तो t कितना होएगा, t होगा tan ऑफ 0/2, और tan ऑफ 0/2 कितना होता है, 0 होता है, तो हमारा लिमिट्स भी चेंज हो गया, 0 टू π/2 क्या बन जाएगा, 0 टू 1 बन जाएगा। तो देखो मेरा i क्या आने वाला है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इधर आ गया 0, इधर आ गया 1, ठीक है, 1 अपॉन 5 विल बी एज इट इज, 4 विल बी एज इट इज, cos x का वैल्यू कितना है, cos x का वैल्यू है 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो गया मेरा cos x का वैल्यू, और dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर dt, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर dt। ठीक है, क्लियर है इतना। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 5 into 1 plus t square is 5 plus 5t square, 4 into 1 minus t square is 4 minus 4t square, इसका 1 plus t square, इसका 1 plus t square कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, ठीक है, और वहां पे क्या बचेगा, dt। ठीक है, आई होप कि इतना अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको बस, तो कितना आएगा मेरा आंसर, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, न्यूमरेटर का जो 2 था उसको बाहर निकाला, कांस्टेंट है वो, क्या बचेगा, 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर इज t स्क्वायर, 5 प्लस 4 इज 9 dt, और दिस इज of the form 1 upon x square plus a square, so the answer is 1 upon a tan inverse of x by a, 2 will be as it is, 1 upon a कितना आएगा, 1 upon 3 tan inverse of x by a, tan inverse of t by 3 plus c, इसमें प्लस c नहीं आता क्योंकि ये डेफिनेट है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा फाइनली,
ये आंसर आने के बाद इसमें लिमिट डालना पड़ेगा ना, लिमिट ऑफ 0 to 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा फाइनली, आंसर इज 2/3 tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t, t का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, tan x/2, ठीक है, कितना था, tan x/2। तो उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, tan x/2 divided by 3 to the limit of 0 to 1, tan x/2, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। ओरिजिनल वैल्यू अगर बाद में डाला तो भी चलता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू पुट किया लिमिट का तो भी मेरा काम हो जाएगा ना। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2/3, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो कितना आएगा, 2/3 tan इनवर्स ऑफ, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट कितना है, 1, सो 1/3 माइनस, ये कितना आएगा, 2/3 tan इनवर्स ऑफ 0/3, tan इनवर्स ऑफ 0/3 0 ही होता है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा, ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 0 तो 0 ही होता है, तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3। चेक करो, कंफर्म करो, समझ में आएगा एवरीवन, देख के लो अच्छे से। 2/3 तो कुछ नहीं था, ये आपका सेम सम था, पहले सिखा चुका हूँ, सिर्फ लिमिट चेंज किया और हाउ टू यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वो एक्सप्लेन किया। आई होप कि सबको ये सम समझा है, एवरीवन अंडरस्टूड। ऐसा सेम सम हम लोगों ने कितने किए पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अगर ऐसा सेम सम आता तो आप लोग को दूंगा करने के लिए मैं, ठीक है। we'll move to the next question, we'll check out the next question now, हटा रहा इसको मैं, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा कैसा, हम लोग का इसमें 3 टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने किया जहाँ पे बेसिक था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सब्स्टिट्यूशन वाला है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर। तो तीनों ही टॉपिक में 15-15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक इंटीग्रेशन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन वाला है जो हम लोग कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक नया टॉपिक आपके लिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले ही कर चुके हो, ठीक है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 6। सम नंबर 6 में क्या दिया, देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, न्यूमरेटर में दिया है cos x और डिनोमिनेटर में दिया है 4 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये सम का हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करके मेरे को आंसर बताओगे। हिंट क्या है, सुनो, आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप इधर 4 दिया ना, तो आपको दिख रहा है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। अगर मैंने साइन x को t लिया तो cos x dx dt हो जाएगा। तो साइन x को t लिया मैंने, तो साइन x को t लिया, तो साइन x को t लिया तो क्या मिलेगा, cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा अभी, when x इज इक्वल टू π/4, जब x का वैल्यू π/4 रहेगा, when x इज इक्वल टू π/4, तो कितना मिलेगा, t इज इक्वल टू sin π/4। sin π/4 sin 45 होता है, और sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। दूसरा, when x is equal to 0, लोअर लिमिट, when x is equal to 0, t is equal to sin 0, और sin 0 तो 0 रहता है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो 1/√2 और 0, तो मेरा i क्या बन जाएगा अभी, therefore i is equal to integral of lower limit will be 0, upper limit will be 1/√2, cos x dx का आएगा dt, तो 1/, यहाँ पे dt, और ये हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, तो 1/4 माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला सबको अच्छे से आता है, 1/2a log ऑफ a माइनस x अपॉन a प्लस x। ये पुट करना है यहाँ पे, क्या आएगा, 1/2a, ये कितना है मेरा 2, ठीक है, log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, log ऑफ a प्लस x कितना आएगा, 2 प्लस t अपॉन 2 माइनस t, ठीक है। और लिमिट क्या आ जाएगा इसका लिमिट आ जाएगा हमारा 0 to 1/√2। क्लियर है, इसमें समझ में आ गया। सो 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये हमारा फॉर्मूला था, लिमिट लगा दिया। तो कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। सो 1/4
2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 लॉग ऑफ कितना आएगा इधर 2 + 1/√2, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नीचे कितना आएगा 2 - 1/√2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना आएगा 1/4 लॉग ऑफ 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 - 0, ठीक है। इतना क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलेगा आंसर सॉल्व करने के बाद। इधर न्यूमरेटर में मिलेगा 1/4 लॉग ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा ऊपर आएगा 2√2 + 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 2√2 - 1। इधर क्या आएगा 1/4 log of 2/2, log of 2/2 log of 1 होता है, log of 1 0 होता है, तो इनका टर्म 0 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 1/4 log of 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 - 1। देखो समझ में आया तो, अंडरस्टूड। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका क्या किया, ये हो जाएगा फाइनली सॉल्व करके log of 1, और log of 1 कितना होता है 0 होता है। अंडरस्टूड क्लास, कंफर्म करो फटाफट, समझ में आया। यस सर। यस। चलते नेक्स्ट सम पे, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 7। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, ऊपर लिमिट दिया है cos x, ऊपर वैल्यू दिया है cos x और नीचे दिया है 1 + sin x और दूसरा दिया है 2 + sin x। तो क्वेश्चन देख के फिर से वही हो रहा है, sin x को t लेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, ये आपका काम है पूरा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, I = लिमिट चेंज होने वाला है, ऊपर हो जाएगा cos x dx dt में चला जाएगा तो 1 dt और नीचे हो जाएगा 1 + t, दूसरा 2 + t, ठीक है ना। sin x को t लिया मैंने, sin x t हो जाएगा तो cos x dx dt हो जाएगा, लिमिट चेंज कर रहे हो आप। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, 1 + t × 2 + t, बैलेंस करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर में ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 + t माइनस ऑफ 1 + t। बोलो क्लियर है, ये समझा। तो 2 + t से डिवाइड किया तो 1/1 + t log of 1 + t, 1 + t से डिवाइड किया तो 1/2 + t log of 2 + t। सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा इसका। चलो फॉर्मूला बता दिया मैंने, ऐसा सब मैंने बहुत सिखाया है। गेट मी द आंसर, निकालो इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करो इसको फटाफट, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। 2 + t - 1 + t और नीचे 1 + t × 2 + t, कितना मिलेगा इसका आंसर, देख बताओ फटाफट। सॉल्व करके आंसर बताओ। sin x को t लिया तो cos x dx dt बन जाएगा, सर log of 4/3 आ रहे हैं। log of 4/3। बाकी लोग भी फटाफट करो, टीचर राइट दिया log of 4/3। सर log of 4/3, log 4/3। परफेक्ट राइट है, log of 4/3 इज द आंसर। लिमिट्स क्या मिला था इसका, लिमिट्स क्या मिला था 1 और 0 to 1 0 to 1 0 to 1। तो 0 to 1 हो गया लिमिट्स, ठीक है। यस। द वेरी फर्स्ट आंसर वी विल गेट, अलग अलग किया और न्यूमरेटर को, तो क्या मिलेगा log of 1 + t और दूसरा मिलेगा माइनस log of 2 + t टू द लिमिट ऑफ 0 to 1। पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये log 2 - log 3, ये होगा पहला वैल्यू,
दूसरा क्या आएगा log 1 माइनस log 2, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा log ऑफ 2/3, बराबर है, Yes. और हो जाएगा log ऑफ 1/2। log ऑफ a बाय log ऑफ b लगाया तो log ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, तो कितना आएगा 2 2 ऊपर गया तो आंसर आएगा 2 2 4 तो log ऑफ 4/3 इज द आंसर। क्लास क्लियर है, समझा? या तो log 1 को 0 भी डाल सकते थे हम लोग, ऐसा भी कर सकते थे, आपके ऊपर, आपका कॉल है वो, आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीके से। 0 डाल के log 2 माइनस 2 log 3 माइनस log 2, तो log 2 दो बार आ रहा है तो 2 log 2, तो ऊपर जाएगा तो log ऑफ 4, log 4 माइनस log 3 log ऑफ 4/3, दोनों तरीके से आंसर राइट आता है। समझ में आया? सम नंबर 7 एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. एकदम सम नंबर 7 तो आगे मैं ऐसे ही करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा और बोलूंगा सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो फटाफट, आप लोग भी सब तो हम सिखा चुके हैं हम लोग। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। सम नंबर 8 पे आते हैं। सम नंबर 8 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा टाइप अलग है, इसलिए मैं कराऊंगा इसको। तो -1 to 1 अपॉन क्या, इधर a² e रेज टू x प्लस b² e रेज टू -x dx। इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तरीका है इसको करने का, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e रेज टू -x को हम क्या लिखेंगे, देखो -1 to 1 अपॉन a² e रेज टू x प्लस ये हो जाएगा b² e रेज टू -x को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो e रेज टू x हो जाएगा, e रेज टू x dx। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीग्रल सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा a² e रेज टू x into e रेज टू x, तो कितना आएगा a² e रेज टू 2x, और ये कितना होगा b², डिनोमिनेटर जो है वो पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा e रेज टू x dx। समझा? अब अगर अच्छे से देखते हो तो आपको यहाँ पे e रेज टू x को अगर मैंने t लिया तो e रेज टू x dx डेरिवेटिव में चला जाएगा, तो वी आर गोइंग टू पुट e रेज टू x को t, तो e रेज टू x को t लिया तो e रेज टू x dx dt हो जाएगा, e रेज टू x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 होगा तो t कितना आएगा e रेज टू 1, और e रेज टू 1 तो e होता है, और दूसरा जब x इज इक्वल टू -1 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो t हो जाएगा मेरा e रेज टू -1, e रेज टू -1 1 अपॉन e होता है, तो मेरा लिमिट चेंज हो जाएगा अभी, तो i कितना हो जाएगा मेरा, i हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e टू e रेज टू x dx कितना आएगा dt, ठीक है, ये कितना आएगा a² e रेज टू 2x कितना आएगा a² t², और ये हो जाएगा b²। क्लियर है? आपको सिखाया था यहाँ से मैं a² को बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो जैसे मैंने डिनोमिनेटर से 1 अपॉन a² बाहर कॉमन निकाला, क्या बचेगा इधर 1 अपॉन e टू e, 1 अपॉन a² बाहर निकाला, क्या बनेगा यहाँ पे t² प्लस b² अपॉन a², तो b² अपॉन a² कितना आएगा b अपॉन a का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये b अपॉन a का होल स्क्वायर dt, ठीक है ना। तो ये बन गया 1 अपॉन x² प्लस a², तो 1 अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। चलो स्टार्ट करते हैं, तो 1 अपॉन a², इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन b बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, tan इनवर्स ऑफ t बाय a, a कितना है मेरा b अपॉन a, टू द लिमिट ऑफ 1 अपॉन e टू e, टू द लिमिट ऑफ 1 अपॉन e टू e, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 1 अपॉन a², इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, सो 1 अपॉन a² इंटू 1 अपॉन b बाय a, सो a गेट कैंसिल, तो 1 अपॉन ab, तो 1 अपॉन ab को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ a ऊपर जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ at अपॉन b, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन e टू e। सब्स्टिट्यूट करो अब इसको t का वैल्यू, कितना आएगा आंसर
1 अपॉन ए बी, ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट आएगा ना, पहला ब्रैकेट क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ए ई बाय बी, द वेरी फर्स्ट वन, tan इनवर्स ऑफ ए ई बाय बी माइनस दूसरा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ t का वैल्यू e है ना, 1 अपॉन e है, तो e नीचे जाएगा, a अपॉन बी ई। इसका आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ ए ई बाय बी माइनस tan इनवर्स ऑफ ए बी, दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार देख के लो सब, फिर कंफर्म को समझेगा, देख के लो अच्छे से। e रेज टू x को t लिया, e रेज टू x dx dt हो गया, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1 क्या बन गया, 1 by e to e। सब चेक करो, समझ में आया, कंफर्म करो फटाफट एवरीवन। समझा गाइस? यस सर। Yes. ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का सम था, अच्छे से देख लो, समझ में आया क्या? चलो 10th वाले समझा, 9th वाले समझा, आ जाओ आप लोग सॉल्व करोगे। पहले क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ क्या करने वाले हो। पहले क्वेश्चन देखो, बताओ क्या करने वाले हो। क्वेश्चन क्या दिया है, 0 to पाई, और यहाँ पे दिया है 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्या कर रहे हो क्लास, एक्सप्लेन करो फटाफट। आज के लेक्चर में सिखाया मैंने ये, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, Tan x by 2t. tan x by 2 को t लेंगे तो x हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, डेरिवेटिव लेंगे dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब sin x का फॉर्मूला क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, फटाफट आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करो इसको। ठीक है, tan x बाय 2 को t लेंगे, ऐसा सेम सेम सिखाया मैंने इंटीग्रेशन में। tan x बाय 2 को t लेंगे तो x हो जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट किया dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। sin x का वैल्यू होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x का वैल्यू होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट्स चेंज करना मत भूलना, डेफिनेट है ये, लिमिट्स चेंज हो जाएगा, x से t बन रहा है तो 0 टू पाई, टू 0 से पाई कुछ और बनेगा। करो सॉल्व अच्छे से, इसका आंसर बताओ, नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा, बट गिव अ ट्राई। ऐसा सेम सेम सिखाया मैंने, आज का लेक्चर में भी बताया मैंने। डिनोमिनेटर में अगर आपका sin x cos x रहेगा तो tan x बाय 2 को t लेते हैं। हो गया आंसर फास्ट।
सर π/4 आया. चेक करो पीछे, सर π/4 5/4 पीछे चेक करो, राइट है क्या? तो बराबर है सर, π/4 है. राइट है। तो ये लगभग सब्स्टिट्यूशन ही था, कुछ था नहीं। फिर से सुन लो, tan x/2 को t लिया तो x मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, dx मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, sin x मिलेगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos x मिलेगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। 0 टू पाई का लिमिट क्या हो जाएगा? 0 टू पाई 0 to infinity जीरो आएगा. टू इंफिनिटी है। तो इनफिनिटी राइट है, ठीक है। तो आपका आंसर फाइनली इसका आएगा π/4। ये सम आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। द आंसर इज π/4। किसी को नहीं आया तो प्लीज अभी पूछ सकता है मुझे कि सर सिखाओ, मेरे को नहीं आया। आप सामने से बोलोगे तो मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैंने ये आपको इंडिकेशन में सिखाया है सब, ठीक है। लिमिट्स आपको चेंज करना था, तो 0 टू पाई का लिमिट क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी, और इसका आंसर फाइनली आएगा π/4। आंसर आएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/4, और यहाँ पे दिया है sec x टू द पावर 4, sec x टू द पावर 4 dx, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट सेम ही रहेगा हमारा। sec x को लिखूंगा मैं sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना, sec स्क्वायर x द होल स्क्वायर dx। इतना क्लियर है? अब आपको पता है sec स्क्वायर x द होल स्क्वायर dx को मैं दो बार लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, दो बार कर सकते हैं इसको। तो कितना होगा ये? एक sec स्क्वायर x को हम लोग 1 प्लस t स्क्वायर बना लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो फंक्शन भी दिख रहा है, डेरिवेटिव भी दिख रहा है। फंक्शन है tan x और डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x dx। पुट करेंगे यहाँ पे tan x को t, तो पुट tan x इज इक्वल टू t। tan x को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। लिमिट्स पुट करते हैं, हम लिमिट चेंज करते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू π/4, t इज इक्वल टू tan π/4, और tan π/4 tan 45 होता है, which is actually 1, ठीक है। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 कितना होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रल 0 टू π/4 बन जाएगा 0 टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर x कितना आएगा? 1 प्लस t स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा? dt, ठीक है। इतना क्लियर है? now सबको समझा रहेगा। now what is integration of 1? integration of 1 with respect to dt is t, and integration of t square with respect to dt is t cube by 3 to the limit of 0 to 1। फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट कितना आएगा? 1 प्लस 1 बाय 3 माइनस 0 प्लस 0 बाय 3 0 ओनली। आपका आंसर आएगा फाइनली 4/3। चेक करो, समझा? द आंसर इज 4/3। अंडरस्टूड क्लास? यस सर। ठीक है, सिंपल सा सम था, द आंसर इज 4/3। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, हटा रहे हैं इसको हम लोग। सिंपल सा सम था, द आंसर इज 4/3। check for the next sum। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। तो विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन लिमिट्स ऑफ 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो समझते हैं अच्छे से। तो कॉन्जुगेट लिया इसका, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। लेट अस ट्राई बाय कॉन्जुगेट, देखते हैं कॉन्जुगेट से इसका आंसर आता है क्या। तो लिमिट ऑफ 0 to 1, कॉन्जुगेट ले लो इसका। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट इज 1 माइनस एक्स, और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इतना समझा। तो लिमिट ऑफ 0 to 1, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बचेगा। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अलग अलग करते हैं, so इंटीग्रल विल बी एज इट इज। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला, और दूसरा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा। ठीक है, तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है दोनों को, इसको भी और dx आएगा। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 2x। ठीक है ना, माइनस 2x। यहाँ पे बैलेंस करते हैं, x पहले से था, यहाँ पे अगर माइनस 2 दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 2 निकाल भी लेंगे हम लोग। हाई कर रहा हूँ मैं थोड़ा, अच्छे से करते हैं इसको। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। ठीक है, लिमिट्स को अलग अलग किया तो इतना समझ में आ रहेगा ना। अलग अलग करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या आएगा, अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो इसको अलग कर लो। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसमें तो डाउटिंग होना चाहिए, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्पेशल इंटीग्रल। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस टू एक्स। यहाँ पे आपने माइनस 2x डाला, यहाँ पे 1 अपॉन माइनस, बैलेंस करने के लिए लिमिट्स वही रहेगा। लिमिट क्या रहेगा इसका, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है ना, लिमिट क्या रहेगा, 0 to 1। ठीक है, पुट करो, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, तो x बाय a इज x बाय 1, तो x हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ x विद द लिमिट ऑफ 0 to 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ, ये कितना आएगा, नीचे रूट में फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, 2 रूट ऑफ फंक्शन, 2 रूट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे भी लिमिट आएगा 0 to 1। ठीक है, तो सब कुछ कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा फाइनली, देख लो यहाँ पे। तो ये पहला ब्रैकेट में मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, ये पहला ब्रैकेट हो गया। ये 2 कट हो जाएगा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0 ही होता है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, रूट ऑफ 1 इज 1। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आंसर कितना मिलेगा फाइनली, पाई बाय 2 माइनस 1 इज द आंसर। द फाइनल आंसर इज पाई बाय 2 माइनस 1। देखो समझ में आएगी, अंडरस्टूड। इसको और एक तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टफ होता था। x की जगह पे हम लोग पुट करते हैं cos थीटा, सुन लो काम में आएगा आपको अगर याद आता है तो x को cos थीटा पुट करते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा और नीचे 1 प्लस cos थीटा। तो दोनों का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग इसको। ठीक है, तो वो थोड़ा मेरे को टफ लगा था, तो बेटर है कि हम लोग ये वाला करते हैं। बोलो अंडरस्टूड, इतना समझ में आया सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दोनों मेथड बताया मैंने आपको। कॉन्जुगेट वाला इजी होता है क्योंकि वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको हम लोग को वापस फाइनल लिमिट भी चेंज करना पड़ता है वहां पर। ठीक है, तो ये मेथड इजी था, इसलिए ये वाला करा है मैंने। सम नंबर 11 इज डन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने इंटीग्रेशन में देखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा यूनिक नहीं है, ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने इंटीग्रेशन में किया हुआ है। एग्री करोगे आप लोग सब लोग मेरे से? विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, सम नंबर 12 नाउ। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई, यहाँ पे दिया है साइन क्यूब एक्स, ये सब आप लोग करने वाले हो। साइन क्यूब एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2x, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये सब आप लोग करने वाले हो, तो ध्यान देना अच्छे से।
साइन क्यूब एक्स को हम लोग को ना क्या करना है, सुनना है आपका, 0 to 5 cos x को t लूंगा मैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक साइन एक्स चुरा लो, यहाँ से एक साइन एक्स चुरा लो, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, इसका एक साइन एक्स यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 2 cos x, और ये हो जाएगा 1 + cos x का होल स्क्वायर, और इसका एक साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स, सब cos में कन्वर्ट होना चाहिए ना। सो 1 - cos स्क्वायर एक्स, 1 + cos 2x, और फिर वापस 1 + cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। पुट करते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू पुट cos x को t, तो cos x को t पुट किया, तो cos x का डेरिवेटिव कितना है, cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, t इज इक्वल टू cos पाई, और cos पाई कितना होता है 1, cos पाई -1 होता है ना, cos पाई कितना होता है, cos ऑफ 180 -1 होता है। ठीक है, और दूसरा when x is equal to 0, when x is equal to 0, t कितना हो जाएगा, cos of 0, और cos of 0 कितना होता है 1, तो लिमिट 1 to -1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा i क्या बन रहा है अभी, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में -1, 1 - cos स्क्वायर t कितना हो जाएगा, 1 - t स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2t, और ये कितना हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा माइनस dx, माइनस dt, तो यहाँ पे dt लिख देते हैं और बाहर माइनस डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। 1 - t स्क्वायर इंटू 1 +, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर फाइनल आंसर बताओ, बेसिक इंटीग्रेशन है, नॉर्मल अलजेब्रा। ठीक है, सो 1 - t स्क्वायर इंटू 1 + 2t को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों से जो चार टर्म्स मिलेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको एक्सपांड कर लेना, ये 1 + t का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2t + t स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, बताओ लिमिट क्या है, बाहर हमारा माइनस साइन है, ठीक है ना, और लिमिट क्या है 1 to -1, बाहर माइनस साइन कैसा है, -x sin dx dt, तो sin dx dt कितना होगा, माइनस dt, तो माइनस यहाँ लिखा, dt यहाँ लिखा, सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, इजी सॉल्व है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, अलजेब्रा। ठीक है, गेट द आंसर, सबको आना चाहिए इसका आंसर अच्छे से। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आंसर निकालो फटाफट, स्टार्टिंग से आंसर लिखो, स्टार्टिंग से आंसर लिखो, छोड़ो मत कुछ। पहला दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, तीसरे ब्रैकेट को एक्सपांड करो, फाइनल आंसर निकालो, उसका बेसिक इंटीग्रेशन है। -1 to 1 पुट करके बताओ आंसर कितना आएगा फाइनली, ये सब सिखाने वाला नहीं हुआ है, सब इजी है। गाइस हो गया, आंसर आया किसी को?
हुआ, सॉल्व हुआ ये फास्ट। मल्टीप्लीकेशन है ये। क्या मिला आंसर? इतना टाइम नहीं मिलेगा यार, आगे भी सम कराना है। कितना है आंसर? सर मल्टीप्लाई 8/3 आया। राइट है शायद। सो 1 1 जा 1, 1 into 2t, 8/3 आया। 1 1 जा 1, 1 into 2 to 2t, ठीक है। t square into 1 is t square, t square into 2t is minus 2t cube। फिर 1 plus t square हो जाएगा 1 plus 2t plus t square, a plus b का होल स्क्वायर लगा है। ये सॉल्व किया इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 1 1, 1 into 2t 2t, फिर 1 into t square, फिर 2t से मल्टीप्लाई करेंगे। 2t into 1 2t, 2t into 2t 4t square, 2t into t square 2t cube, ठीक है। माइनस t square into 1 माइनस t square, minus t square into 2t is minus 2t cube, minus t square into this is minus t raised to 4, minus 2t cube into t is 2t cube, minus 2 into 2 is nothing but minus 4t raised to 4, and this is minus 2t raised to 5 with the limit of 1 to -1। बस इसमें वैल्यू पुट करने का, भी पहले -1 बाद में 1, राइट टर्म्स को साथ में कर लो, जैसे कि t स्क्वायर 4t स्क्वायर 5t स्क्वायर हो जाएगा। सो 5t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर 4t स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करना है, कुछ है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सिंपलीफाई करो। फाइनल आंसर इसका क्या होता है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना पूरा सबको। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, सबको अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड Yes, फॉर्म में। sir. 1 डिग्री 2t 4t, ठीक है। 4t आ गया तो 1 plus 4t, अभी t स्क्वायर ले लो। So t square plus 4t square 5t square, 5t square minus t square is again 4t square, तो 1 plus 4t plus 4t square। अब आगे देखो, minus t raised to 4 minus t, नहीं क्यूब चाहिए ना, so क्यूब वाला कितना है 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2t क्यूब बचेगा। समझा? इजी है यार, सबको आता है ये। यस अरेंजमेंट है, सीधे बेसिक 6 7 में सिखाते हैं इसको, ठीक है। तो सिर्फ आपको मेरे को सब्स्टिट्यूशन सिखाना था, बाकी ये मल्टीप्लिकेशन करके आंसर इज 8/3 भी गॉट। इसका आंसर कितना आ रहा था? 8/3। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करोगे तो पक्का आएगा ही आएगा, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। सब क्वेश्चंस कराए हुए पहले, ये बेसिक अलजेब्रा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना अच्छे से। क्या दिया क्वेश्चन में? लिमिट ऑफ 0 to π/2, लिमिट ऑफ 0 to π/2, स्टार्टिंग में दिया है sin 2x और आगे दिया है tan इनवर्स ऑफ sin x। तो इससे समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट में sin x है, मतलब sin x को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx dt। cos x तो है नहीं मेरे पास, यहाँ से चुराना पड़ेगा,
तो sin 2x को स्प्लिट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 2 sin x cos x, डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin x cos x into tan इनवर्स ऑफ sin x dx। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो चाहिए तो क्या बचेगा इधर sin x into tan इनवर्स ऑफ sin x into tan इनवर्स ऑफ sin x cos x dx को अलग करने वाला हूं मैं क्योंकि वो डेरिवेटिव में जाने वाला है तो cos x dx। so we are going to put sin x को t, sin x को t लेते हैं, sin x को अगर मैंने t लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा cos x dx is equal to dt। ठीक है, लिमिट चेंज होगा, लिमिट क्या था 0 to π/2। ठीक है, आप ओरली चेंज कर रहा हूं, आप लोग चेंज कर लेना, तो लिमिट चेंज होगा यहाँ पे, तो लिमिट चेंज होने के बाद कितना आएगा आंसर 2 विल बी एज इट इज इंटीग्रल ऑफ when x is π/2 t sin π/2, sin π/2 1 होता है, and when x is 0 t sin 0, sin 0 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to 1 sin x को t लिया मैंने, t into tan इनवर्स ऑफ t और ये dt में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि लियाइट में पहले आया आता है बाद में अलजेब्रिक आता है। 2 विल बी एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t into t dt। लियाइट लगाओ, फिर माइनस आईडी, फिर बताओ आंसर क्या आएगा इसका। फर्स्ट इज tan इनवर्स ऑफ t, सेकंड इज t। लियाइट लगाओ, बताओ कितना आएगा आंसर। सबको आएगा सॉल्व करने, प्लीज कंफर्म करो, आएगा करने एवरीवन। Yes, sir. तो सॉल्व करके आंसर बताओ। 2 को बाहर निकाला हुआ, याद रखना 2 को बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ t into t dt, tan इनवर्स ऑफ t into t dt। करो सॉल्व फटाफट। tan inverse of t into t dt, first integration of second minus integration of derivative of first into integration of second। भाई जल्दी आंसर निकालो, इतना टाइम मत दो। सर π/2 -1। पीछे चेक करके बताओ। सर करेक्ट है सर, π/2 माइनस। सो 2 बाहर निकाला हमने, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, so first will be tan inverse of t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t का इंटीग्रेशन कितना होगा t²/2 with the limit of 0 to 1। ठीक है, माइनस ये 2 इसको भी जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/t² into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना होगा t²/2। ठीक है, dt, तो ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका लिमिट कितना है 0 to 1। तो पहले वाले में सॉल्व किया तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ
टी स्क्वायर बाय 2, 2 कट कर लेते हैं, कितना बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है पाई बाय 4, पहला फर्स्ट ब्रैकेट में पाई बाय 4 मिलेगा, ये 2 भी कट हो जाएगा, बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टू द लिमिट ऑफ 0 to 1 dt। ठीक है, इसको बैलेंसिंग करने हम लोग, ऊपर नीचे सेम डिग्री बैलेंस हो जाता है, क्या करते हैं 1 प्लस और 1 माइनस। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर पाई बाय 4 माइनस, अभी इसका लिमिट लगा दो, तो पहले कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आएगा t 1 upon 1 plus t square, integration of 1 upon 1 plus t square is tan inverse of t to the limit of 0 to 1, to the limit of 0 to 1। ठीक है, to the limit of 0 to 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, ये पाई बाय 4 एज इट इज माइनस, ये कितना आएगा 1 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो 1 माइनस पाई बाय 4 पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट कितना आएगा माइनस 0 माइनस 0। ठीक है, ये काम का नहीं था हमारे, तो कितना आएगा पाई बाय 4 minus 1 plus pi by 4, so 45 plus 45 is 90, तो आंसर आएगा pi by 2 minus 1। The answer is pi by 2 minus 1। देख लो समझ में आया सबको, understood everyone? Yes, sir. Yes. Pi by 2 minus 1 is the answer, pi by 2 minus 1। ठीक है, now sum number 14 important sum है, थोड़ा अच्छे से देखते हैं, फॉर्मेट बताता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आप लोगों को, सॉल्व आप लोग भी कर रहे हो उसके भी, सो आंसर इज pi by 2 वी गॉट। ठीक है, वी गॉट द आंसर एज pi by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सम नंबर 14 में मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, मेरे को आंसर आप लोग से मिला तो अच्छा है, जानबूझ के मैं कंफ्यूज करूंगा क्योंकि वो लर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, वहीं पे हम लोग अटकने वाले, जो सम नंबर 14 में आपको बताने जा रहा हूँ। सम पे ध्यान देना, सम नंबर 14 समझना अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, लिमिट्स दिया है, लिमिट्स आप लोग पता है क्या दिया है। ठीक है, e रेज टू cos इनवर्स ऑफ x into sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है ना, sin इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। गाइस ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं sin इनवर्स ऑफ x को t, तो sin इनवर्स ऑफ x को t लिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। समझा, क्लियर है? तो लिमिट कितना था मेरा लिमिट था यहाँ पे 1 बाय रूट 2 टू 1। ठीक है, 1 बाय रूट 2 टू 1, ये हमारा लिमिट था, 1 बाय रूट 2 से 1। तो लिमिट चेंज करते हैं, when x is equal to 1 by root 2, तो t कितना आएगा, t आएगा sin इनवर्स ऑफ 1 by root 2। तो sin इनवर्स ऑफ 1 by root 2 कितना होता है, 1 by root 2 sin pi by 4 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा pi by 4। ठीक है, और दूसरा कितना आएगा when x is equal to 1, पहले मैंने लोअर लिमिट पुट कर दिया, x equal to 1 कितना आएगा sin इनवर्स ऑफ 1, sin इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है pi by 2। तो प्लीज ध्यान देना pi by 2 to pi by 4 होगा, तो हमारा लिमिट्स क्या होने वाला है pi by 4 से pi by 2। ठीक है गाइस, मेरे को ना ये समझ में आया, साइन इनवर्स को x को मैंने t ले लिया, ये मुझे समझा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x पर dx dt बन जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, e रेज़ टू cos इनवर्स ऑफ x को क्या करेंगे, कोई बता सकता है? सर वो फॉर्मूला लगाने का sin इनवर्स ऑफ x Sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था हम लोग ने, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2। तो cos इनवर्स ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ, cos इनवर्स ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x। याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको अच्छे से? sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू, यही बताना था मुझे, बाकी तो सब्स्टिट्यूशन है। तो e रेज़ टू cos इनवर्स ऑफ x पे आएगा पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, फिर sin इनवर्स ऑफ x हमारा क्या रहेगा, t रहेगा dt। अब इसमें और भी स्टेप्स है, लिमिट सेम रहेगा, इसमें इंडाइसेस लगेगा a रेज़ टू m माइनस n, a रेज़ टू m माइनस n इज a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू माइनस n, राइट? ऐसा होता है एक्चुअल में, a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n, बट मेरे को ये सेम रखना है तो इसको ऐसा रखूंगा, देखो मैं e रेज़ टू पाई बाय 2 इनटू e रेज़ टू माइनस sin इनवर्स ऑफ x।
ठीक है, e रेज टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ x t है मेरा, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टी। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा t dt। कांस्टेंट कौन है, e रेज टू पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट क्या बन जाएगा मेरा पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ये मेरा लिमिट हो गया। e रेज टू पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो e रेज टू पाई बाय 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा मेरे पास e रेज टू माइनस टी इंटू टी डी टी। इस पे लिहाइट ला के सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बोलो कर सकते हो सॉल्व, एग्री करो फटाफट। यस है ना, Yes. पहले आएगा ऑलजेब्रिक, बाद में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ऑलजेब्रिक क्या रहेगा मेरा t और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रहेगा मेरा e रेज टू माइनस। बोलो अंडरस्टूड, क्लियर करो फटाफट। Yes, समझा? sir. इस पे लिहाइट लगाओगे, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग फटाफट, इंपॉर्टेंट समझा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हटा रहे हैं, लास्ट सम पे चलते हैं। लास्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 15। फॉर्मेट देखेंगे इसका भी, सम नंबर 15 का। आज जो फॉर्मेट देखो इसका क्या है, सम नंबर 15 का दिया है इंटीग्रल ऑफ 1 to 3, इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 cos of log x upon x, cos of log x upon x dx। बोलो क्या करेंगे यहाँ पे, फटाफट बताओ। Log x को t put लेंगे, करने का डेरिवेटिव 1 by x 1 up. डेरिवेटिव मिल जाएगा यहाँ पे, वी आर गोइंग टू पुट log x को t, log x को t पुट किया, सो 1 by x dx क्या बन जाएगा मेरा dt। dt लिमिट चेंज हो जाएगा, पहला लिमिट क्या बनेगा log of 3 और दूसरा लिमिट क्या बनेगा log of 1। log of 1 0 ही होता है, तो 0 to log 3। तो मेरा i क्या होने वाला है अभी, इंटीग्रल ऑफ 0 to log 3 आएगा, 0 to log 3, और ये कितना आएगा cos t dt, cos t dt। we know the integration of cos t is sin t, so we will get the answer as sin t to the limit of 0 to log 3। ठीक है, तो अप्लाई किया, इसको क्या आएगा आंसर, sin of log 3 minus sin of 0, का आंसर आएगा sin of log 3 is the final answer। देख लो अच्छे से, the answer is sin of log 3। अंडरस्टूड क्लास, सम नंबर 15 यस आया सर ना। यस नंबर 2 कंप्लीट हुआ, देख के लो एक बार फटाफट कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट है, प्लीज कंफर्म एवरीवन। यस सर Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक्सरसाइज 4.1 डिलीट होने के कारण सिर्फ 4.2 करना है हमें, और 4.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से 3 पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक इंटीग्रेशन है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 15 क्वेश्चन है वो सब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपका होमवर्क क्या रहेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 15 आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, अच्छे से ट्राई आउट कर लेना, सेम समय सब इंटीग्रेशन का सिर्फ लिमिट्स लगाने आना चाहिए बराबर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।